Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science File. So today we talk about the chapter 7 packing of class 9th English book Beehive. So today we talk about the chapter packing. The writer of this chapter is Jerome K. Jerome. So now we start this story. I give you a short review of this chapter in very short way. सो नाउ स्टार्ट। इस स्टोरी में क्या होता है, जो पॉइट होते हैं जेरोम के जेरोम, वो अपनी हेल्थ को लेकर वेल नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है कि आपको कुछ आउटिंग करनी चाहिए, कहीं पर घूमने के लिए जाना चाहिए, ताकि आपका जो ये माइंड है थोड़ा सा अच्छा हो जाए, आप अच्छा परफॉर्म करने लग जाएं, अच्छा बिहेव आपका हो जाए। तो वो पैकिंग मतलब सोच रहे होते हैं कि हाँ मैं वहाँ पर चलो जाता हूँ। फिर वो सोचते हैं कि किस रिसोर्स से मैं जाऊँ। तो वो सोचते हैं कि अब मेरे को किसी और वे, मतलब कि जैसे एरोप्लेन वगैरह इससे जाऊँ मैं। तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ को थोड़ा सा डिफेक्ट, मतलब आपको कोई प्रभाव हो सकता है। तो इसलिए वो ये सोचते हैं कि हमें बोट से जाना चाहिए। तो वो लास्ट में ये कर लेते हैं, डन कर लेते हैं कि अब हमें बोट से ही जाना है। जो जेरोम के जेरोम होते हैं वो अपने दो फ्रेंड हैरिस एंड जॉर्ज को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। तो ये स्टोरी एक नॉवेल से ली गई है, थ्री मैन इन अ बोट। और इस पोएम में क्या होता है, इस स्टोरी में क्या होता है कि जो जेरोम के जेरोम होते हैं और उनके जो दो फ्रेंड होते हैं जॉर्ज एंड हैरिस होते हैं, वो पैकिंग कर रहे होते हैं। देन उस टाइम की ये स्टोरी है। कुछ केसेस होते हैं, कुछ मतलब कि फ़न होता है, तो वो अपनी ये सारी की सारी बातें इस स्टोरी में प्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट केस क्या होता है, जेरोम अपने आप को थोड़ा सा मतलब अपनी तारीफ़ करते हैं कि मैं एक गुड पैकर हूँ इन अ वर्ल्ड, पूरे संसार में मैं एक बहुत अच्छा पैकर हूँ, बहुत अच्छे तरीके से पैकिंग करता हूँ मैं। ये सब अपनी बातें बता रहे होते हैं जेरोम। तो जो तीनों लोग होते हैं वो अपनी पैकिंग को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जो होता है जेरोम करता है, बिकॉज ऑफ जेरोम ने कहा कि मैं गुड पैकर हूँ। तो जो दो फ्रेंड होते हैं हैरिस एंड जॉर्ज, वो कहते हैं ठीक है तो आप ही करो, आप पैकिंग करिए, हम देखते हैं कि आप कैसे पैक कर रहे हो। जेरोम के कहने का मतलब ये था कि मैं पैकिंग करूँगा, मैं पैकिंग नहीं करूँगा, मतलब कि मैं सजेस्ट करूँगा कि कैसे पैकिंग करनी चाहिए। बट उनके दो फ्रेंड को ये लगता है कि इनने कहा है कि मैं पैकिंग करूँगा बिकॉज ऑफ आई एम अ गुड पैकर। तो वो थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। कौन इरिटेट हो जाता है, जेरोम इरिटेट हो जाता है अपने दो फ्रेंड से कि मैंने ये नहीं कहा था कि तुम एक जगह बैठ जाना, तुम्हारे लिए कुछ भी वर्क नहीं है। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं गुड पैकर हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको कैसे पैकिंग करना चाहिए, पैकिंग करते वक्त आपको किस किस बातों का ध्यान देना चाहिए। इस बात को लेकर वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। देन वो अपनी पैकिंग को जारी रखते हैं। फर्स्टली क्या होता है, जो उनके फ्रेंड्स बोलते हैं कि आपने बूट्स रख लिए, तो वो अपने बैग को दोबारा रीओपन करते हैं और अपने बूट्स को उसमें रख देते हैं। उसके बाद उसको क्लोज कर देते हैं। फिर उनके फ्रेंड दोबारा उनसे कहते हैं कि आपने अपना टूथब्रश रख लिया, तो वो दोबारा बैग को रीओपन करते हैं और रख लेते हैं। फिर वो उनसे कहता है कि आपने सोप रख लिया, तो वो कहते हैं जब मैं बैग को पैक कर देता हूँ तभी तुमको क्यों याद आता है, जब मैंने बैग ओपन रखा था तब आपको बात क्यों नहीं याद आती है। वो ऐसे उससे थोड़ा सा फ़न करने लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि जेरोम कहते हैं कि मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैंने सोप रखा या ना रखा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका हूँ और मुझे नहीं पता मैंने रखा नहीं रखा। वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। कहते हैं कि जब मैं बैग पैक कर लेता हूँ तभी इनको याद आता है कि ये सामान नहीं रखा, ये सामान नहीं रखा। तो वो बैग को लास्ट बार पैक कर देते हैं। कहते हैं अब मैं इसको रीओपन नहीं करूँगा। अब जेरोम की पैकिंग हो जाती है। फिर नेक्स्ट बारी आती है जॉर्ज और हैरिस की। वो अपनी पैकिंग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग उनकी होती है एक कप को तोड़कर। एक कप को वो तोड़ देते हैं, तो वो होती है उनकी स्टार्टिंग। ये दो फ्रेंड क्या करते हैं, जो जो लाइट वेट मटेरियल होता है उसको नीचे रख देते हैं और जो ज़्यादा वेट का मटेरियल होता है उसको वो ऊपर रख देते हैं। जिससे क्या होता है, जो छोटा मटेरियल होता है जिसका वेट जो होता है वो कम होता है, वो दब जाता है। और क्या होता है, जो बॉटल्स, केक, टमाटोज, जो भी ये जार वगैरह जो नीचे रखे हुए थे, वो ऊपर के भारी सामान से वो टूट जाते हैं और बैग में बिल्कुल गंदगी सी फैल जाती है। टमाटो जो होता है वो एकदम
टूट जाता है, फट जाता है और उसका जो पील होता है वो पूरे के पूरे बैग में फैल जाता है। बाद में वो विद द हेल्प ऑफ स्पून उसको बाहर निकालते हैं उस लिक्विड को और रिमूव कर देते हैं बैग से, बट बैग तो गंदा हो गया। फिर वो उसको साफ़ कर देते हैं बैग को। मतलब थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज़ नहीं करते पैकिंग करते वक्त। ही थोड़ी सी फन टाइम होता है उनका, जॉर्ज और हैरिस का। नेक्स्ट होता है कि बटर के साथ उनका क्या केस होता है। जो हैरिस बटर रख देता है और जो जॉर्ज होता है वो उसके स्लीपर पे बटर वो पेस्ट हो जाता है। फिर उसको स्पून की हेल्प से बटर को रिमूव करके वो चेयर पर रख देते हैं। फिर दोबारा वो उस पर बैठ जाता है और उसके बैक पर वो लग जाता है, बैक पोर्शन पर। और फिर वो मतलब थोड़ा और इरिटेट हो जाता है। फिर उस पर उसको रिमूव करके वो दोबारा उसको पैक कर देते हैं एंड अपने बैग में उसको रख लेते हैं। नाउ ये सारे केसेस चल ही रहे होते हैं, तब तक उनका एक जो डॉगी होता है मोंटमोरेंसी वो वहाँ पर आ जाता है। वो जो डॉग था मोंटमोरेंसी, उसकी कुछ खूबियाँ थी कि और कुछ नाखूबियाँ, मतलब कि कह सकते हैं हम कि मोंटमोरेंसी एक ऐसा कुत्ता था जिसकी ज़रूरत हमें जिस वक्त नहीं होती थी वो उसी वक्त वहाँ पर प्रेजेंट हो जाता था और दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाता था। वहाँ पर उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी लेकिन वो वहाँ पर आ गया था उस वक्त। और फिर उस डॉग के पीछे, मोंटमोरेंसी के पीछे हैरिस भागा भागा जाता है फ्राइंग पैन लेकर और उसको मार देता है। और जो मोंटमोरेंसी होता है वो अपने मन में ऐसा सोचता है कि अब मुझे लगता है कि अब मैंने कुछ काम कर दिया। वो डॉग ऐसा था कि जब तक उसको पूरे दिन में डांट ना पड़ जाए, वो थोड़ी बहुत मतलब कि अब्यूजिंग लैंग्वेज सुन ना ले, तब तक उसको चैन नहीं पड़ता था। मतलब कि कह सकते हैं हम कि वो थोड़ा मैड मतलब डॉग था कि जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं थी वहीं पर वो आ जाता था। नाउ एट द लास्ट जो तीनों फ्रेंड्स होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि अब हमें सुबह उठना किस टाइम पर है। जो जेरोम होता है वो कहता है कि आप प्लीज़ मुझको 6:30 बजे उठा देना जॉर्ज, कि क्योंकि मुझको कुछ लेटर्स लिखने हैं। मतलब कि वो उससे कहता है कि आप मुझको 6:30 बजे उठा देना क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं। वहीं पर जो वो होता है हैरिस, और हैरिस कहता है कि नहीं मुझको 7 बजे जगाना। सबकी ये थोड़ी बहुत बातें चलती हैं। उसके बाद जो होता है ये थोड़ी हाफ एन आवर ये सब बात करने लग जाते हैं। तो जो जॉर्ज होता है वो कहता है कि अब मैं किसी की नहीं सुन रहा, करेक्ट 6:30 बजे मैं आप सभी को जगा दूंगा। अब तीनों फ्रेंड्स जो थे वो एक दूसरे से कहने लगे ठीक है हम इस टाइम उठ जाएंगे, आप मुझे इस टाइम उठा देना, आप मुझे इस टाइम उठा देना। मतलब कि परफेक्टली उनका करेक्ट टाइम जो था वो 6:30 हो गया था। जो जॉर्ज था अब वो मतलब वो अपनी स्लीपिंग मतलब कि सोने के लिए चला गया था अपने बेड पर। और अब उससे अगर कुछ पूछे थे तो वो नो आंसर, कोई भी उत्तर नहीं दे रहा था। फिर सब अपने अपने बेड पर सोने के लिए चले गए। और देन एट द लास्ट वो सुबह मॉर्निंग में उठे एंड देन अब वो अपनी जो उनकी ट्रिप थी उसको वो नहीं बताया है इस स्टोरी में कि वो सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। बट ये कुछ मतलब वो फन टाइम था उनका जब वो पैकिंग कर रहे थे। जेरोम एंड जॉर्ज एंड हैरिस, ये 3 फ्रेंड्स। एंड दिस पोएम इज़